right? So let's develop the one ad logic. Before going to start, ये दोनों businesses, दोनों if you have any creative around it, किसने बनाया है कि या AI chatbot service and product supplier is any creative available? पोस्टर बना के रखा है कुछ? गौरी का बिजनेस है आई थिंक दिस प्रोडक्ट सप्लायर एंड AI chatbot I slept whose business? If you have creative ready, if no, let it be. So we'll create a creatives then. हम creatives बना लेंगे. Okay, just I'll create फटाफट से creative. Build a loyal customers with AI support. Okay, just allow me 1 second ताकि हम ad complete बना पाएंगे. Ad logic बनाया, creatives नहीं बनाया तो कहाँ पर आपका काम? Yes guys, आवाज आ रही है राइट सबको? यस सर। अगर आपने एड लॉजिक बनाया है एज यू हैव सेड कि हमने बनाया है एड लॉजिक, बट इफ यू डोंट हैव अ पोस्टर्स देन एड लॉजिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे नो? बनाया नहीं, बनाया एड लॉजिक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं किया? तो इसलिए बनाती हूँ ताकि ये आइडियोलॉजिक की तरफ से कोई तीनों पॉइंट्स में बनाना है ट्रैफिक अवेयरनेस वो एड ऑर्गेनिक। लॉजिक का ही पार्ट है ना कंटेंट क्रिएशन, या? मैं अभी के लिए रैंडम पिकअप करता हूँ, चैटबॉट कुछ है क्या? ऑल आर पेड वन, लेट मी चेक. वे कुछ फैंसी नहीं बनाता है, सिंपल सा पोस्टर बना देते हैं सो वी कैन रन द एड फास्ट. as per my business people are going to see this particular ad poster. ओके, इसके अंदर काफी अच्छा कुछ बना सकते हैं बट फॉर नाउ ओके, अभी के लिए ठीक है. मैसेज हमारा जा रहा है कि उसको डाउनलोड करके रखते हैं हमारे एड पे. फाइन. नाउ आई हैव माय एड लॉजिक. मेरे पास मेरा एड लॉजिक है, प्लस मेरे पास उसका क्रिएटिव बना के रेडी है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रन माय एडवर्टाइजमेंट. क्रिएटिव आ गया क्या? यस, इट्स डाउनलोडेड. नाउ आई कैन गो बैक एंड एग्जीक्यूट दिस एड लॉजिक. मैं मेरा एड क्रिएट कर सकता हूँ या इस पर्टिकुलर एड लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. नाउ व्हाट टू डू? So I need to go back and create the campaign. How I can create a campaign in this particular LinkedIn campaigns? या LinkedIn में कैसे हम हमारे कैंपेन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? टू क्रिएट अ लिंक्डइन कैंपेन, लिंक्डइन के पास भी मेटा के जैसा ही एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसा मेटा एड्स प्लेटफॉर्म था. कैंपेन मैनेजर नाम का एक लिंक्डइन का भी प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हो. फॉर दैट यू विल विजिट द बिजनेस पार्ट. बिजनेस के अंदर एप्स में आपको मिलेगा मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट. जितना ज़्यादा उसको यूज करते हो ये आपका ऊपर आ जाता है. व्हेन यू यूज इट मोर इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइट बार. सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन एडवर्टाइज. आपको स्टार्टिंग में अपर बार पे नहीं देखने को मिल रहा है तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन इनसाइड द फॉर बिजनेस ऑप्शन. फॉर बिजनेस मेन्यू के अंदर आपको विजिबल हो जाएगा.
If you click on this, you will jump on the LinkedIn Campaign Manager. This is a LinkedIn Campaign Manager. This particular Campaign Manager is for what? To manage the LinkedIn ads. LinkedIn के पास बेसिक एडवर्टीजमेंट जैसे मेटा के पास बूस्ट पोस्ट था, दिस नॉट अ काइंड ऑफ अ सिस्टम लिंक्डइन हैज। लिंक्डइन के ऊपर एड्स कौन रन करता है? दोज हु नो हाउ टू डू द एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब द एडवर्टाइजर्स या मार्केटर्स रन करते हैं। सो दे डोंट हैव बेसिक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर देम, दे हैव डायरेक्ट एडवांस प्लेटफॉर्म। जैसे हम बूस्ट पोस्ट देखा था, देन वी हैव गॉन फॉर अ मेटा एड्स। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सीधा एडवर्टाइजमेंट्स आके यहाँ रन कर सकते हैं। सो एज लाइक अ मेटा डैशबोर्ड, लिंक्डइन का अपना एक डैशबोर्ड है वेयर यू कैन मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। आप अपने अगर एज एज अ मार्केटर यू आर केटरिंग फॉर अ मल्टीपल बिजनेस एज अ मार्केटिंग सर्विस, तो अब यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकते हो, और आपने जिस अकाउंट पे कैंपेन रन कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, उसका अकाउंट क्लिक करके उसके परफॉर्मेंस जान सकते हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू वर्क ऑन, और अब जो काम कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेडिकेटेडली कर सकते हो। सो व्हाट यू विल क्रिएट फर्स्ट, आपके यहाँ पे ब्लैंक दिखने वाला है, यू विल क्रिएट योर अकाउंट एज यू हैव क्रिएटेड योर पेज। अब अपने अपना पेज बना के रखा है, अब उस पेज के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, उसका आप अकाउंट क्रिएट करोगे। सो लेट्स क्रिएट अकाउंट। आप अपने अकाउंट को अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको अपने क्लास की नाम देता हूँ, स्टार्टेड बाय, इसका नाम ये है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास से दिस पर्टिकुलर नेम। फिर उसकी करेंसी, जो भी मेरी करेंसी रहेगी INR, एंड उसके साथ कौन से पेज अटैच होगी, जो भी मेरे बिजनेस की पेज है। सो यू हैव क्रिएटेड अ पेज, जो भी आपके पेजेस रहेंगे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। आपको अपना पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यू विल क्लिक एंड सिलेक्ट योर पेज। अब अपना पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यू विल सी द एग्री एंड यू विल ओपन योर एड अकाउंट। अब अपना एड अकाउंट सेव करके ओपन करोगे। सो दिस इज द डैशबोर्ड यू विल सी। ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपने कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हो, एड्स को बना सकते हो, या ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड में आपको अपने कैंपेन रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। सो सेम लाइक ए मेटा, ये भी कैंपेन या ये भी पर्टिकुलर डैशबोर्ड तीन कैंपेन सेट में डिवाइड होता है, जैसे कैंपेन ग्रुप, कैंपेन्स एंड एड्स। दीज आर द थ्री मेन ब्रांचेस और दीज थ्री डिवाइडर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। कैंपेन ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ कैंपेन। सो एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि देयर इज वन अवेयरनेस कैंपेन, उस अवेयरनेस कैंपेन के अंदर चार अलग अलग कैंपेन होने वाले हैं, जैसे पुणे का अलग, दिल्ली का अलग, बेंगलोर का अलग, ऐसा अलग अलग कुछ आपने बनाया। देन इट इज कॉल्ड एज अ कैंपेन ग्रुप, बिकॉज ग्रुप जिसके अंदर चार पांच अलग अलग कैंपेन रहेंगे। सो कैंपेन ग्रुप विच कैन बी द हेड, कैंपेन्स, सब कैंपेन्स हो सकते हैं, एंड एडवर्टीजमेंट्स जहाँ पे आपके एड्स रहेंगे। सो इस हिसाब से यहाँ पे तीन डिवाइडर्स है डैशबोर्ड के, तीन पार्ट में आपका डैशबोर्ड डिवाइड होता है। बाय डिफॉल्ट आपको एक न्यू कैंपेन ग्रुप क्रिएट करके देता है लिंक्डइन, इट्स टेस्टिंग योर अकाउंट इज एक्टिव और नॉट, ये टेस्ट करने के लिए होता है। तो आपके इसमें आपको ये बेसिक देखने को मिलेगा। यू कैन वर्क इन सेम, अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर न्यू ग्रुप। आप अपना नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस के लिए नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आपके प्रैक्टिस कैंपेन्स है उसके अंदर आप अपने डेवलप कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट द एड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एड ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं प्रैक्टिस। आज का कुछ नाम देते हैं, ओके। व्हाट इज द डेट? 21, 21/7/25, याद रहेगा। एंड ऑब्जेक्टिव लिस्ट आता है कि आप कौन सी ऑब्जेक्टिव के लिए एड रन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल ऑफ द पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव लिस्ट लिंक्डइन ने ऐड करके रखी है। ऑब्जेक्टिव लिस्ट मेटा के पास भी था, मेटा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफर कर रहा था, याद है मेटा के ऑब्जेक्टिव्स आपको? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल थे मेटा एड्स के अंदर? सर अवेयरनेस, हम्म। ट्रैफिक, सेल्स और लीड्स वगैरह थे। राइट। सो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम ही ऑब्जेक्टिव्स है। सो ऑब्जेक्टिव्स नेवर चेंज, ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग में सेम ही रहते हैं, थोड़ा फॉर सेटिंग में चेंज होता है। इस प्लेटफॉर्म में हमारा टारगेट चेंज होने वाला है, बिकॉज वी आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर B2B बिजनेस। तो यहाँ पर भी B2B बिजनेसेस को माइंड में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करके रखे हैं। तो अवेयरनेस इज ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, विच शोज योर एडवर्टाइजमेंट मेनी टाइम्स, आपके एडवर्टाइजमेंट को बार बार लोगों को दिखाने का काम करता है, या लार्जर ऑडियंस के लिए आपके पास कुछ मैसेज है, जैसे वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रस्ट बेस्ड मैसेज, तो वो उस चीज के लिए ब्रांड अवेयरनेस जैसे एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव काम आता है। सेकेंड कंसिडरेशन के अंदर वेबसाइट विजिट, यहाँ पे रन होने वाले
50% एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट विजिट के अराउंड होता है. सो आई वॉन्ट पीपल टू क्लिक एंड कम डाउन टू वेबसाइट बिकॉज वेबसाइट हैज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई प्रोडक्ट, अबाउट सर्विस. So they can have that information and they can go for a next step. Next, engagement. If I want people to engage with my post, जो भी मैंने ऐड की पोस्ट डाली हुई है, जो भी मेरा ऐड का कंटेंट है, उसके साथ लोग एंगेज हो जाए. एंगेज कैसे हो सकते हैं? कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके. सो आई वांट दैट वन. या पीपल क्लिक एंड फॉलो माई पेज बैक. सो इफ आई वांट एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल, मुझे कुछ ऐसा गोल है जहाँ पे लोग कमेंट करें या फॉलो करें मुझे मेरी ऐड देख के, तो एंगेजमेंट के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ. वन ऑफ द लेस्ट यूज एडवर्टाइजमेंट बिकॉज इससे डायरेक्ट बिजनेस में रेवेन्यू कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट बिजनेस का फायदा कुछ नहीं होता है. सो लेस यूज एडवर्टाइजमेंट. वीडियो व्यूज. अगर आपको लोगों तक वीडियो पहुंचाना है, ये अवेयरनेस का एक ब्रदर ही है. अगर आपको वीडियो लोगों को पहुंचाना है, बार 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 वो वीडियो आपको लोगों को दिखानी है, तो वीडियो व्यूज आपकी एक अलग से ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके रखिए कि आप वीडियो के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो. एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका आप डेमो वीडियो दिखाना चाहते हो या छोटा सा ट्रेलर वीडियो दिखाना चाहते हो, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, तो वो समझ सकते हैं. या सॉफ्टवेयर आपने कुछ बनाया है, उसका अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है लोग, तो इसके लिए आप वीडियो एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो. बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट इज वेबसाइट विजिट विच हेल्प्स पीपल टू गो ऑन योर वेबसाइट. आप एज अ बिजनेस लोगों को वेबसाइट पे बुला सकते हो एंड देन पीपल कैन टेक अ नेक्स्ट एक्शन. Second widely used advertisement is a lead generation. Lead generation is a one of the important factor of the B2B business because leads starts the business. Leads आते हैं, leads का डिस्कस होता है, कन्वर्ट करना होता है. तो लीड जनरेशन, बाकी का बचा हुआ 40-45% एडवर्टाइजमेंट लीड जनरेशन के अराउंड ही होता है. आई एम रनिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज अ लीड जनरेशन एंड ऐड क्लिक करने के बाद लोगों को फॉर्म पॉपअप हो रहा है. पीपल कैन फिल द फॉर्म डिटेल्स. वो डिटेल्स के साथ मैं मेरा नेक्स्ट सेल्स प्रोसेस कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट लीड जनरेशन इज. These two advertisements are mostly used advertisements on LinkedIn platform. हर एक बिजनेस इन दो एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा से ज्यादा यूज करता है. Next useful advertisement is a website conversion. Website conversion is what people have landed on my website, taken some action but not completed the business action. लोग मेरे वेबसाइट पे आए, एग्जाम्पल पीआईडीएम के वेबसाइट पे आए बट फॉर्म फिलअप नहीं किया या मेरा डेमो क्लास बुक नहीं किया. लाइक दैट एक्शन यू हैव इन योर वेबसाइट. अगर ऐसा कुछ एक्शन आपके वेबसाइट के ऊपर है एंड आपने ट्रैफिक के लिए एडवर्टाइजमेंट्स रन किए हैं, लोग आपके वेबसाइट पे काफ़ी सारे विजिट किए हैं और उनको भी कन्वर्ट करना चाहते हो फॉर द एक्शन दे हैव टू टेक और एक्शन यू वांट टू गेट कंप्लीट फ्रॉम देम, देन वेबसाइट कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट विल रन. यहाँ पे भी लिंक्डइन रीटारगेटिंग करता है, इसे मेटा ने किया. तो सो लिंक्डइन वर्क रीटारगेटिंग बेस पे. तो जिस हिसाब से यहाँ पर भी सिमिलर टू मेटा ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं. बस यहाँ पे नया का ऑब्जेक्टिव आता है जॉब एप्लीकेंट्स. जॉब एप्लीकेंट्स इज फॉर व्हाट यू कैन रन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब ओपनिंग्स इनसाइड योर कंपनी. तो ये रिक्रूटर बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है. अगर आप रिक्रूटर हो तो आप ये एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो कि यू कैन पिक अप अ जॉब एंड डू इट फॉर द टारगेट ऑडियंस. तो आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए वो जॉब दिखा सकते हो. सो पीपल कैन ओपन योर जॉब एंड गिव अ रिज्यूमे टू यू. तो इस हिसाब से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बैनर्स अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है. नाउ एज अ मार्केटर आई हैव टू सिलेक्ट कि विच ऑब्जेक्टिव इज गुड फॉर मी. मेरे बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव काम कर सकता है, वो ऑब्जेक्टिव पिकअप करके चूज करके मेरी कैंपेन को ड्राफ्ट करना है. सो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड इट, मैंने उसको ऑलरेडी बना के रखा है. सो फॉर एग्जाम्पल, my goal is awareness, yeah, my goal is traffic. So for example, we are doing for a AI chatbot. Here my goal is a traffic for what people will see my advertisement and click and coming back on my website. So I'll select the website visit. Traffic is called as a website visit inside this particular campaign. यहाँ पे लिंक्डइन में ट्रैफिक नहीं यूज किया जाता है बिकॉज ट्रैफिक वर्ड मेटा ने करके रखा है, यूज करके रखा है, इसलिए यहाँ पे वेबसाइट विजिट वर्ड यूज किया जाता है. उतना ही फर्क है. एल्गोरिथम सेम वर्क करता है. देन आप एडवर्टाइजमेंट कब स्टार्ट करना चाहते हो, कब एंड करना चाहते हो, वो ऐड कर सकते हो. बजट वी विल ऐड इनसाइड द कैंपेन. कैंपेन के अंदर हम हमारा बजट को ऐड करेंगे. यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं. क्रिएट. आपकी पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट हो गए. सो इनसाइड दैट यू विल रन द ट्रैफिक कैंपेन्स. जो भी आपके ट्रैफिक रिलेटेड कैंपेन्स रहेंगे आप इस ग्रुप के अंदर रन कर सकते हो. लेट्स पिक अप द ग्रुप एंड क्रिएट द कैंपेन. अभी हम हमारा कैंपेन क्रिएट करने के लिए चल जाते हैं. जो भी हमने सोचा है कि जिसको हमको टारगेट करना है, विल स्टार्ट टारगेटिंग. So now whenever you create the campaign, there's a two option to create the campaign, accelerated one and a classic one. ऑब्वियसली नाम से हमको पता चल जाता है एक्सेलरेटेड वन इज अ एआई बेस्ड कैंपेन जहां पे लिंक्डइन आपकी कैंपेन को रन करेगा. यू विल नॉट रन योर कैंपेन मैन्युअली.
क्लासिक इज व्हाट यू आर रनिंग अ कैंपेन विद मैनुअल टेक्निक्स। आपने जो डिसाइड किया है आप अपना कैंपेन खुद डिजाइन करोगे। तो क्या लगता है आपको, विच शुड वी चूज, एक्सेलरेटेड वन और क्लासिक वन? एक्सीलरेटेड। सोच के बताओ कौन सा हमको चूज करना चाहिए। लिंक्डइन हमारे लिए कैंपेन बनाएगा या आप क्लासिक। बनाओ? तो इसमें क्लासिक होगा। Right, obviously. Classic, because I want to draft my own campaign. I have decided whom to target. Not LinkedIn can understand first my business. I'll do that. मैं कर रहा हूँ because I am the marketer. I have strategist for that. मैंने उसके लिए strategy बना के रखी है. So classic is the option where you'll choose first. Next. ना आपकी कैंपेन की बेसिक डिटेल्स आ गई कि आपने वेबसाइट विजिट के लिए ऐड रन किया है, नाम वगैरह आ गया। जस्ट गो नेक्स्ट। नाउ यू कैन स्टार्ट रनिंग योर कैंपेन। आपके कैंपेन के डिटेल्स यहाँ पे विजिट हो गए। यू कैन सी कि आपको कैंपेन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करना है। फॉर एग्जांपल कैंपेन डिटेल्स, ऑडियंस, एड फॉर्मेट, प्लेसमेंट्स, ये पूरे सेटिंग्स यहाँ पे आ गए। सो लिंक्डइन इज अ वेरी इजी टू डू इट बिकॉज बहुत सिंपल सेटिंग है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, आपने कैंपेन का ग्रुप क्रिएट किया, नाम वाम दे के रखा, आपने प्रैक्टिस जो भी है। नाउ यू आर डूइंग वेबसाइट विजिट कैंपेन, तो उसके डेटिंग सेटिंग्स यहाँ पे आ गए। देन स्टेप 3, आप अपने ऐड को अटैच करोगे, पोस्टर को अटैच करोगे, एंड स्टेप 4 उसको लॉन्च करोगे। सिंपल 3-4 स्टेप में आप अपना कैंपेन क्रिएट कर पाते हो। लेट्स क्रिएट द कैंपेन फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट विजिट 21 जुलाई, ऐसा कुछ डिटेल आ गया। इफ यू वांट टू ऐड अ नेम, आप और डिटेल नाम ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल AI चैटबॉट, मैं ऐसा कुछ नाम ऐड करता हूँ ताकि मुझे समझ में आएगा। देन व्हाट यू आर मार्केटिंग फॉर, इसको आप स्किप कर सकते हो। इट इज फॉर व्हाट लिंक्डइन इज अंडरस्टैंडिंग योर डेटा एंड क्रिएटिंग ओन कैंपेन। खुद से कैंपेन बनाने के लिए ये एक डेटा लेता है हमारे वेबसाइट से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम खुद से कैंपेन ऑलरेडी बना रहे हैं, कंटेंट हमने बनाया है, टारगेट ऑडियंस हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। हम उस हिसाब से उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंपेन की नाम डाली, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग मेरे सामने आता है ऑडियंस। नाउ ऑडियंस आई कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड ऑडियंस। जो मैंने ऑडियंस डिसाइड किया उसके हिसाब से मैं मेरा ऑडियंस टारगेट कर सकता हूँ। एक बार एड लॉजिक में चेक करते हैं कि ऑडियंस हमने डिसाइड किया है क्या। एग्जाम्पल, वी हैव डिसाइडेड टू टारगेट Tier 1 cities of the India. We have decided to target people who have interest in customer support tool or service automation. We have decided to target retail industry, e-com industry especially. We have decided to target job titles like customer support, yeah, customer support, a customer success head. Then we have targeted customer support team, company of 10 to 50 size. तो ये कुछ बेसिक्स हमने टारगेट ऑप्शंस हमारे रखे हैं। तो उस हिसाब से हम उसको ऑडियंस को टारगेट करेंगे। कमिंग बैक, ऑडियंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ इनसाइड द लिंक्डइन, 3-4 ऑप्शंस टू टारगेट योर ऑडियंस। फर्स्ट इज अ सेव्ड ऑडियंस ऑप्शन। सेव्ड ऑडियंस में आपको आपके डैशबोर्ड का पुराना ऑडियंस दिखता है जो आपने सेव करके रखा है। इन यूर केस दैट्स अ ब्लैंक ऑप्शन। आपको फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे कोई पुराना ऑडियंस नहीं दिखने वाला है बिकॉज यू हैव नॉट एडेड एनी ओल्ड ऑडियंस। बट अगर आपका डैशबोर्ड यूज होता हुआ आ रहा है या आपने डैशबोर्ड यूज किया हुआ है तो आप अपने पुराने ऑडियंस को यहाँ पे देख पाते हो। यू कैन चेक योर ओल्ड ऑडियंसेस। पूरे सेव्ड आपके पुराने ऑडियंसेस है। यू कैन पिक अप ओल्ड ऑडियंस एंड यू कैन स्टार्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट। Next option is a LinkedIn audiences. LinkedIn audiences is a set of audiences LinkedIn has created for us. LinkedIn ने कुछ कुछ ऑडियंस के ग्रुप्स बना के रखे हैं जो ज़्यादा टारगेट होते हैं, ज़्यादा मार्केटर्स उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑडियंसेस है, आप पढ़ सकते हो, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हो गए, IT डिसीजन मेकर्स हो गए, ऐसे ब्ला 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 ऑडियंस बना के रखे हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो गए। सो इफ यू वांट टू यूज दिस ऑडियंस ऑप्शंस यू कैन यूज इट। आपका काम बच जाएगा ये ऑडियंस ऑप्शन यूज करने से। अगर आपको लगता है कि नहीं, सेव भी मेरे पास कुछ है नहीं, लिंक्डइन ऑडियंस भी मेरे कुछ काम का है नहीं, देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन ऑडियंस। आप अपना खुद का ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। कैसे? वी हैव ऑप्शन टू टारगेट द ऑडियंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन इज अ टारगेट लोकेशन। कौन से लोकेशन को आपको ऐड दिखाना है। सो वी हैव डिसाइडेड टू टारगेट सम Tier 1 cities ऑफ द इंडिया। टारगेट करते हैं 2-3 सिटीज, एग्जाम्पल पुणे, मुंबई, दिल्ली। सो दीज आर द सिटीज आई वांट टू टारगेट फ्रॉम द इंडिया। मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ सिटीज को टारगेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट, एक्सक्लूड। इफ आई वांट टू एक्सक्लूड सम सिटीज आई कैन एक्सक्लूड सम सिटीज। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड किसको टारगेट करना चाहते हो, एक्सक्लूड जिसको एक्सक्लूड बिल्कुल करना है, जिसको एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं दिखाना है, ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना है।
एक्सक्लूड ऑप्शंस आर वेरी वेरी नीश टू यूज, मतलब उसका जरूरी पड़ता है तभी उसको यूज करो। एग्जाम्पल, अभी तक आपने पुणे में कैंपेन रन किए 5-6, एंड नाउ यू आर रनिंग सम न्यू कैंपेन्स, और पुणे का ऑडियंस आपने ऑलरेडी काम करके रखा है, आप पुणे को एक्सक्लूड करना चाहते हो, इन दैट केस यूज एक्सक्लूड। नॉर्मल कैंपेन्स के अंदर एक्सक्लूड ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, एक्सक्लूड मतलब बिल्कुल उस ऑडियंस को वो एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर देता है। तो स्टार्टिंग में इस ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने कैंपेन्स को डेवलप करते जाते हो और ऐसे कोई ऑडियंस होती है जिसको आपको बिल्कुल एक्सक्लूड करना है टारगेट से, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रेफरेंस। मेटा जैसे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल था, रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। लिंक्डइन उतना रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है नहीं। लिंक्डइन इंडिया की एक दो लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मराठी में अवेलेबल है, पंजाबी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, ऐसे कुछ कुछ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बट इफ़ यू वांट टारगेट दोज यू कैन टारगेट, बट सिंस बी टू बी के अंदर ज़्यादा कुछ ऑडियंस लैंग्वेज बेस्ड टारगेट नहीं हो सकता है। मोस्टली बी टू बी बिजनेसेस यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया, तो इंग्लिश के साथ चल सकते हो। बट यू वांट टारगेट पीपल, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हो, उस कंट्री का वो स्पेसिफिक लैंग्वेज है। एग्जाम्पल, यू आर टारगेटिंग इन जापान, जापान में जापानीज ज़्यादा भूल जाती है। यू आर टारगेटिंग इन इटली, इटली में इटालियन लैंग्वेज भूल जाती है। तो यू कैन यूज अ स्पेसिफिक ऑप्शन टू टारगेट द ऑडियंस विद द लैंग्वेज एज वेल। बाकी उतना काम नहीं आता है। देन इम्पोर्टेंट ऑप्शन इज अ वेरी छोटा सा ऑप्शन है, छोटा सा ऑप्शन है, उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स आते हैं। नैरो ऑडियंस, ओपन इट। जैसे आप नैरो ऑडियंस को ओपन करते हो, आपको ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि हमको टारगेट करना है, अभी भी जॉब टाइटल्स बचे हुए हैं, इंटरेस्ट बचा हुआ है कि किसको सीएसएस टूल चाहिए, या कौन सा पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करना है। दीज ऑल आर ऑप्शंस इनसाइड दिस पर्टिकुलर बार। इस नैरो बटन के अंदर ये ऑप्शंस छुपे हुए हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमको लार्ज दिख जाते हैं, एक ऑडियंस एट्रीब्यूट। ऑडियंस इज व्हाट इज योर यूर डेटा। अगर आपके पास कुछ थर्ड पार्टी ऑडियंस है, आपके वेबसाइट विजिटर्स है, या आपके सीआरएम में पुराना ऑडियंस है, उसको आप पिकअप करके यूज करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन काम में आता है। बट हमारे पास कोई ऑडियंस है नहीं, इसीलिए हम लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं टू टारगेट द न्यू ऑडियंस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट फॉर अस, सेकेंड ऑप्शन इज फॉर अस। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स वेयर वी आर टारगेटिंग विद द मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है जो हमारे टारगेटिंग में काम आ सकते हैं। सो व्हाट आर द ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज अ कंपनी, कि मुझे कंपनी लेवल पे टारगेट करना है, कौन से टाइप का ऑडियंस या कौन से टाइप के कंपनीज मुझे टारगेट करना है, ये पॉसिबल हो सकता है। सो एग्जाम्पल, इफ आई एम ओपनिंग अ कंपनी, देर आर अगेन मल्टीपल कंपनी रिलेटेड ऑप्शंस आर देयर। सो आई वांट टारगेट ऑफ कंपनी कैटेगरी। कंपनी कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आर देयर विच आर द टॉप कंपनीज। बेसिकली यहाँ पे टॉप कंपनी कैटेगरीज है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के आपको टॉप कंपनीज को टारगेट करना है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे पिकअप द लिंक्डइन्स एडिटर्स टॉप कंपनीज इन इंडिया। तो कंपनी जो इंडिया में लिंक्डइन ने एडिट करके या लिंक्डइन ने लिख के रखे हैं कि दीज आर द 10, 12, 15, 20 टॉप कंपनीज इन इंडिया, तो उसको आप सीधे जाके टारगेट कर सकते हो। सो ऐसे कंपनी कैटेगरी फिल्टर यहाँ पे है। देन कंपनी कनेक्शंस ऑफ, आपने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ कंपनी को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, चैटबॉट के लिए मुझे टाटा को कंपनी को टारगेट करना है एग्जाम्पल के लिए। सो आई कैन स्ट्रेट अवे गो एंड टारगेट टीसीएस, जो भी टीसीएस के कनेक्शन है वहां तक मेरी एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगी। इन दिस केस यू शुड नो द कंपनी लिस्ट। अगर आपको पता है कि ऐसे 10, 15, 20, 25 कंपनीज है जिसका लिस्ट मैंने बना के रखा है, उन कंपनीज के कनेक्शंस को मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो जो भी कंपनीज को फॉलो करता है एज अ एम्प्लॉय, सबको हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है। सो एग्जाम्पल, यू कैन सी 10,000 प्लस एम्प्लॉयज ऑफ द टीसीएस कैन बी टारगेटेड वाया दिस फिल्टर। तो ऐसा एक फिल्टर चूज करके हम पूरे उस कंपनी के कनेक्शन को टारगेट कर सकते हैं। नॉट फॉर अस, हमारे एआई चैटबॉट के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए फिल्टर काम करने। कंपनी फॉलोअर्स ऑफ, खुद के कंपनी के फॉलोअर्स को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्या हमारे फॉलोअर्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए क्या? वी शुड इंक्लूड आर फॉलोअर्स, जो हमारे पेज को फॉलो करते हैं, उनको हम एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं क्या? इट इज गुड टू इंक्लूड देम। नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है ना सर। क्यों नहीं है फिर? फॉलोवर सर उसका, जैसे उस कैटेगरी में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना सभी। कुछ कुछ हो सकते हैं लेकिन सब नहीं हो सकते सर। ट्रू, वेरी ट्रू। और क्या रीजन हो सकता है? मे बी माई एंटायर फॉलोअर ऑडियंस इज नॉट माई टारगेट ऑडियंस फॉर नाउ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और क्या रीजन हो सकता है?
पेंडिंग ज्यादा होगी सर उस पे। एक्सप्लेन। आ, उनके पास वैसे भी वो कंटेंट जाने वाला है, जब पोस्ट करते हैं तभी वो चला ही जाता है फ्री में। तो उन पैसे लगाने से फायदा नहीं है उनके ऊपर। Very good. So already they are my followers, so they know my business. They can see my organic posting. मेरा नॉर्मल जो पेज पे पोस्ट हो रहा है वो देख पा रहे हैं। उसके लिए मुझे एड एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए अभी के लिए आई कैन अवॉइड दैट। बट अगर आपके पास काफी बड़ा फॉलोअर्स रेंज, लाइक लैक्स ऑफ फॉलोअर्स आर फॉलोइंग यू, देन यू कैन पिक अप योर फॉलोअर्स, ताकि उससे भी आपको लीड्स मिल सकते हैं या उससे भी आपको बिजनेस मिल सकता है। इन दैट केस यू कैन पिक अप द फॉलोअर्स, फॉर नॉट, फॉर नाउ नो। देन ऑप्शन ऑफ कंपनी ग्रोथ रेट, यहाँ पे लिंक्डइन ने लिस्ट करके रखा है कि कौन सी कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ में है, कौन सी कंपनी निगेटिव ग्रोथ में है। उस ऐसे कंपनीज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या लगता है आपको, कस्टमर सपोर्ट टूल के लिए, एज अ मार्केटर ऑफ कस्टमर सपोर्ट टूल, हमको कंपनी के ग्रोथ रेट के हिसाब से टारगेट करना चाहिए क्या? हाँ सर, करना कौन सी चाहिए। कौन सी ग्रोथ रेट को टारगेट करोगे, कंपनी इन ग्रोथ और कंपनी विच इज नॉट इन ग्रोथ? कंपनी इज नॉट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ये उनका मैन्युअली ज्यादा हो सकता है काम। कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है वहां पे, तो हम सर्विस भेज सकते हैं उनको। नो, नॉट रियली। सोचो, नेगेटिव ग्रोथ रेट कंपनीज या पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनीज? देखो, टूल आपके सामने है, सेटिंग क्या करना है, बस पिकअप करना है, क्लिक का सेटिंग है। बट कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, ये मार्केटर का काम होता है। अगर ये आप नहीं कर पाओगे तो ये टूल से के कोई फायदा नहीं। सो इफ आई से यू नीड टू टारगेट पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनीज, तो क्यों, क्या लगता है आपको कि क्यों हमको पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनीज टारगेट करनी चाहिए? मैंने आपका कंफ्यूजन हटा दिया कि पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनीज को यू आर गोइंग टू टारगेट। नाउ व्हाई यू थिंक लाइक दैट इट गोइंग टू बी वर्क? सर उनकी ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है उसमें, और सपोर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं उन्हें। तो द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ ट्रैक, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। कंपनी ग्रोथ पॉजिटिव है, मतलब क्या, वो नए क्लाइंट्स लेके आ रही है। नाउ वी कैन पिच देम ऑटोमेशन ऑफ देयर सपोर्ट, कि सपोर्ट का ऑटोमेशन कर लो, सपोर्ट को ऑटोमेटिक मोड में डाल दो। वो उनके काम में आ सकता है। निगेटिव ग्रोथ रेट कंपनीज को आप मार्केटिंग के ऐड दिखा सकते हो कि नाउ यूर ऑन निगेटिव ग्रोथ रेट, आप पॉजिटिव में लेके आने का काम कर सकते हो, आप पॉजिटिव में लेके आ सकते हो बिकॉज हम मार्केटिंग करेंगे आपका। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनी के लिए आपका सर्विस फिट है। सो फॉर एग्जांपल, आई एम टारगेटिंग पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनीज, मैक्स पॉजिटिव ग्रोथ जो उनका हो रहा है उसको मैं टारगेट करूंगा। नेक्स्ट मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है कंपनी इंडस्ट्री। अभी हमने कुछ इंडस्ट्री डिसाइड करके रखा है कि मुझे इस इंडस्ट्री को टारगेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एवरी इंडस्ट्री इज देयर। तो क्या लगता है आपको, कौन सी इंडस्ट्री को आपको टारगेट करना चाहिए? ई कॉमर्स। आपके एड लॉजिक में आपने लिख के रखा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, रिटेल इंडस्ट्री को। देखो, रिटेल के अंदर यू विल फाइंड आउट कौन सा रिटेल को टारगेट करना चाहते हो। एवरी रिटेल ऑप्शन इज देयर, ओके। काफी सारे रिटेल ऑप्शंस है। देखते हैं हमारे काम का कुछ है क्या रिटेल में। रिटेल आर्ट डीलर्स, रिटेल अपीयरल फैशन जो ई कॉमर्स में आता है ज्यादा, राइट। ऑनलाइन मेल ऑर्डर रिटेल, फूड एंड बेवरेज रिटेल नॉट सो मच। उसको भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। सो रिटेल ग्रोसरीज, ठीक है, चलो ये भी काम का है, ओके। एंड कौन आ सकता है, रिटेल बिल्डिंग मटेरियल वेंडिंग, रिटेल पीपल, लग्जरी गुड्स एंड ज्वेलरी, चलो ई कॉम। सो दीज आर द प्रोडक्ट पीपल बाय ऑनलाइन, तो ई कॉम आ सकते हैं। अपीयरल फैशन मतलब आपके मिंत्रा, अजियो जैसे वेबसाइट्स हो गए। फूड एंड बेवरेज मतलब कंट्री डिलाइट या जोमेटो, ये सब एप्लीकेशंस हो गए। एंड लग्जरी गुड्स एंड दैट, जैसे कोई अमेजोन आ गया, वहां से लग्जरी गुड बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ पीपल आर कमिंग इन। सो ई कॉम बिजनेसेस को हम टारगेट कर पा रहे हैं। सो नाउ व्हाट फिल्टर इज वर्किंग आउट, ई कॉम कंपनी बट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। जो कंपनीज रिटेल में काम कर रही है, फूड में काम कर रही है, रिटेल लग्जरी में काम कर रही है, बट ग्रोथ पे है, उन कंपनीज को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये अभी तक हमने टारगेट किया। देन कंपनी नेम ऑप्शन इज देयर।
इफ यू नो कि ऐसे 10-15 कंपनीज है जिसको मैं टारगेट करना है, यू कैन यूज दैट कंपनी नेम। बट हमको कंपनी नेम्स पता नहीं है, इसलिए तो हम ट्राई कर रहे हैं कि फिल्टर से टारगेट करें। इफ यू नो कंपनी नेम्स कि ऐसे ऐसे 10-15-25 कंपनी है जिसको मुझे टारगेट करना चाहिए, यू कैन ऐड। देन ऑप्शन ऑफ कंपनी रेवेन्यू इज देयर। क्या लगता है आपको कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से टारगेट करना चाहिए? कस्टमर सपोर्ट के लिए कंपनी इतना कमाता है, उससे ज्यादा को टारगेट करना चाहिए, उससे कम को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है? क्या लगता है, व्हाट यू थिंक? शुड वी टारगेट company on the size of revenue? What do you think? सर हो सकता है। We can target company which has a higher revenue side because वो कस्टमर सपोर्ट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है उनके पास, इसलिए हम कुछ हायर रेवेन्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे ग्रोथ के साथ सिंक भी कर रहा है। सो कंपनी विच ऑफ द ग्रोथ, दे हैव दैट रेवेन्यू, तो इसलिए हम ऐसे कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फिल्टर्स है, आपको काम में आते हैं। बट एज ए मार्केटिंग आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, उसका यूज करना है। सो एग्जाम्पल, हमने इसको टारगेट कर लिया। देन कंपनी साइज, कंपनी के एम्प्लॉय साइज के हिसाब से हम टारगेट करना चाहते हैं। सो आई विल पिक अप द डिसाइडेड वन। मैंने ऑलरेडी एड फॉर्मेट में डिसाइड करके रखा था कि हाँ 10 to 15 साइज कंपनी को मुझे टारगेट करना है, बिकॉज छोटा कंपनी है, अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ रेट लेके आ रहा है, रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है। बट नाउ उस कंपनी के साइज की वजह से उनको ऑटोमेशन में रिक्वायरमेंट होगी, या दे आर स्ट्रगलिंग विद कस्टमर सपोर्ट, तो वो एंगल सही हो सकता है। उनको कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, छोटा सा टीम है बट अच्छा कमा रहा है, तो उसको मैं पिच कर सकता हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कंपनी लेवल पे ये टारगेट कर लिया। ये कुछ ऑप्शंस मेरे सामने हैं, जो मैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट कंपनी टारगेट कर रहा हूँ, प्लस कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ बिकॉज उसको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हाई एंड डिमांड होती है, प्लस उसके अंदर छोटी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ जिसका रेवेन्यू अच्छा है, मतलब वो पैसे भी डाल सकते हैं, वो छोटी कंपनी है तो उनको इस चीज़ का रिक्वायरमेंट एट टॉप प्रायोरिटी है, इसीलिए हमने उसको चूज कर लिया। देन कंपनी के बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डेमोग्राफिक्स, एज एंड जेंडर। क्या लगता है, एज एंड जेंडर यहाँ पे काम में आने वाला फिल्टर है? नहीं सर। नहीं, नो नीड टू टारगेट। देन एजुकेशन काम में आने वाला फिल्टर है कि मुझे ऐसे डिग्री के लोगों को दिखाना है, या ऐसे स्कूल से पास आउट हुए लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है? नहीं सर। नो। दीज टू ऑप्शन मोस्टली यूज फॉर द रिक्रूटर्स। रिक्रूटर्स के काम आ जाता है कि मुझे ये फील्ड ऑफ स्टडी के लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, बिकॉज माई जॉब रिक्वायर्स दैट फील्ड ऑफ स्टडी, डिग्री, मेंबर ऑफ स्कूल, उनके लिए काम आता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर आफ्टर कंपनी फिल्टर इज अ जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस के अंदर हमको जो जॉब टाइटल्स को टारगेट करना है वो अवेलेबल हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन इज अ जॉब फंक्शन। मुझे पता है कि कस्टमर सपोर्ट में काम करने वाले लोगों को मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो आई विल फाइंड आउट कस्टमर सपोर्ट मुझे मिलता है क्या, कस्टमर सपोर्ट। सो आई एम गोइंग टू टारगेट पीपल इनसाइड द कस्टमर सपोर्ट। सो कंपनी ऑफ रिटेल, फूड एंड लग्जरी गुड्स, उसके अंदर ऑल पॉजिटिव ग्रोथ रेट, इतना इतना रेवेन्यू वाली कंपनी, छोटा साइज का कंपनी, उसके अंदर भी कस्टमर सपोर्ट की टीम मेरी एडवर्टाइजमेंट को देखने वाली है। नाउ नॉट एंटायर टीम, क्या ऑप्शंस होंगे उसके अंदर भी सीनियरिटी वाइज? कौन से लोगों को हम टारगेट करेंगे, एंट्री लेवल, मैनेजर्स, डायरेक्टर, विच पीपल? डायरेक्टर। मे बी डायरेक्टर आ सकता है, या मैनेजर। मैनेजर लेवल आ सकता है। सो दीज पीपल आर गोइंग टू सी माई एडवर्टाइजमेंट। देन आई हैव अ जॉब टाइटल्स एज वेल। मुझे ऐसे कुछ कुछ जॉब टाइटल्स भी पता है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सपोर्ट, देखो काफी हेड आया क्या, कस्टमर सपोर्ट हेड, टारगेट, हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट, ये आया। जैसे मैंने एक टारगेट कर लिया, मुझे काफी सारे सजेस्टिव ऑप्शन आ गए। हेड ऑफ कस्टमर सक्सेस, यस आई वांट टू टारगेट देम। हेड ऑफ कस्टमर केयर, आई वांट टू टारगेट देम। Director of customer success, yes I want to target them. Head of customer service, I want to target them. So now inside the company of retail, beverage, luxury goods, of revenue size this much, of employee size this much, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, टीम ऑफ कस्टमर सपोर्ट। बट हु इज इन टीम, डायरेक्टर और मैनेजर? स्पेसिफिकली हु आर द मैनेजर्स, हेड, 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 दीज आर द हेड आई एम गोइंग टू टारगेट। तो इस हिसाब से मैंने कंपनी के बाद ऐसे लोगों को डिसाइड कर दिया कि ऐसे कंपनी को टारगेट करो
ना उस कंपनी के अंदर किसको, वो भी मैंने डिसाइड कर लिया। तो इस हिसाब से जो मेरी एड लॉजिक के अंदर फिल्टर्स थे, ऑल फिल्टर्स आर अवेलेबल, मेरे सारे फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं उसको और थोड़ा ज़्यादा टारगेट कर सकता हूँ। मैंने ऐड टारगेट के अंदर या ऐड लॉजिक के अंदर दो ही ऑप्शंस लिखे थे, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल गए। सो आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड देम, तो यहाँ पे मैं उनको भी इंक्लूड कर लूंगा ताकि मेरा टारगेट और क्वालिटी हो जाए। सो मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ मेंबर स्किल सेट। क्या ऑडियंस को स्किल सेट के हिसाब से टारगेट करना चाहिए कि इसके इसके पास ये स्किल सेट है? डू 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 यू वांट टू टारगेट विद स्किल सेट? यहाँ पे स्किल सेट को टारगेट करना जरूरी है क्या? व्हाट डू थिंक? नो, स्किल सेट इज अगेन ऑप्शन इज गुड फॉर द रिक्रूटर्स कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल सेट के लोगों को टारगेट करना है तो यूज कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस अगेन इज गुड ऑप्शन फॉर द रिक्रूटर्स कि मुझे इतने इतने सालों सालों का जॉब एक्सपीरियंस रहने वाले लोगों को टारगेट करना है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम तीन ऑप्शंस आते हैं जॉब एक्सपीरियंस के अंदर कि ऐसे ऐसे जॉब टाइटल्स रखने वाले लोग, सीनियरिटी रखने वाले लोग या फंक्शन रखने वाले लोग। सो वी हैव टारगेटेड कस्टमर सपोर्ट में काम करने वाले डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, एंड आई हैव सम स्पेसिफिक जॉब टाइटल्स टू टारगेट एज वेल। तो जो भी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स कस्टमर सपोर्ट के अंदर आते हैं वो हमारे प्राइम ऑडियंस बनेंगे, और जो भी इस टाइटल के साथ मैच हो रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियंस बन जाएंगे। इस हिसाब से लिंक्डइन ने हमारे टारगेट अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स। नाउ लिंक्डइन इंटरेस्ट कैसे अंडरस्टैंड करता है? क्या लगता है आपको कि आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो लिंक्डइन को कैसे पता चलता है? लिंक्डइन तो हमारी पोस्टिंग से इंटरेस्ट नहीं अंडरस्टैंड करता है, मेटा और जैसा। उनकी कंपनी प्रोफाइल्स में। नॉट सो। सर बायो में लिखते हैं बिजनेस जैसा। से। नो, नॉट सो। नॉट बायो, नॉट बिजनेस। वो शायद पोस्ट डालते होंगे। नॉट, नो नॉट रियली, पोस्टिंग से उसको कुछ नहीं पता चलता है। सो एग्जाम्पल अगर मेरे को किस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मैं ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ जो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, तो क्या मैं मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल? हाँ सर। यस। सो अगर आपका ऑडियंस पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज्वाइन हुआ है तो उसका उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है इसीलिए वो ज्वाइन हुआ है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे कुछ ग्रुप्स पता है तो यू कैन गो एंड टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऊपर ऊपर से पता है कि कस्टमर सपोर्ट के लिए कुछ कुछ ग्रुप्स रहेंगे, तो मैं टारगेट करके देखता हूँ कि कस्टमर सपोर्ट के अराउंड कुछ ग्रुप है क्या। देखो, कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल्स का कुछ ग्रुप है, कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट जॉब्स, ना ये अच्छा नहीं है। रिटर्न मैनेजमेंट, नॉट सो फाइन। जॉब 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 के रिलेटेड है कुछ है, तो आई जस्ट टारगेट कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल्स का ग्रुप। तो अगर मुझे लगता है कि कोई ग्रुप रिलेवेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का ग्रुप ग्रुप रहेगा, सेल्स का ग्रुप रहेगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे ग्रुप्स के अंदर का ऑडियंस मेरे लिए बहुत रिलेवेंट हो सकता है, आप ऐसे ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। सो उस ग्रुप के अंदर के जो भी ऑडियंस है उसको आपका एडवर्टाइजमेंट जा सकता है। तो वो एक भी एंगल अवेलेबल है कि इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ लोग, बिकॉज उस ग्रुप का टॉपिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। देन यहाँ पे है मेंबर इंटरेस्ट। मेंबर इंटरेस्ट भी देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन हमारे सामने आते हैं मेन: जेनरिक इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट एंड सर्विस इंटरेस्ट। तो आपका बिजनेस क्या बेचता है? अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हो तो प्रोडक्ट इंटरेस्ट आपके लिए काम आता है। सर्विस में इंटरेस्ट, सर्विस अगर आपका है तो सर्विस इंटरेस्ट लोगों की आपके काम में आती है। या जेनरिक इंटरेस्ट, इफ यू आर डूइंग ए जेनरिक प्रोडक्ट, जैसे जॉब है, समथिंग लाइक दैट, द जेनरिक इंटरेस्ट विल गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे AI चैटबॉट एज ए प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट इंटरेस्ट में जाके देखूंगा कि मेरे लिए कुछ प्रोडक्ट इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है क्या। सो फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर। क्या लगता है आपको? कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर के लिए रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर, वी आर इनटू रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर कि हम यहाँ बैठ के आपके लिए कस्टमर चैटबॉट डिजाइन कर सकते हैं। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर हमारे लिए आइडियल ऑडियंस बन सकता है। हाँ। राइट। सो नाउ ये छोटा सा फिल्टर ऐड करके हमारी ऑडियंस और शार्प हो गए। सो पीपल हु आर द हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट, हेड ऑफ कस्टमर सर्विस, उनको अगर रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है और वही हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो दैट कैन बी अ गुड मैच। हमारा ऑडियंस काफी अच्छा टारगेट हो रहा है। इसी से यहाँ पे हमारे पास काफी सारे फिल्टर्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट फिल्टर्स के बाद यहाँ पे सर्विस बेस्ड फिल्टर भी है। सर्विस बेस्ड भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है यहाँ पे। जैसे देखो, यहाँ पे आर्किटेक्चर सर्विस, बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस, एप्लीकेशन सपोर्ट सर्विस, तो काफी सारे सर्विसेज है। इंश्योरेंस सर्विस, मार्केटिंग सर्विस। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपके काम का है।
सो एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे सर्विस चूज करते रहते हैं, मार्केटिंग सर्विस, तो पीपल हु आर इनटू कस्टमर सपोर्ट लुकिंग फॉर मार्केटिंग सर्विस, जिसको मार्केटिंग सर्विस में इंटरेस्टेड है, उसको आप टारगेट कर रहे हो, बट अभी के लिए कोई काम का नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फिल्टर्स अवेलेबल है। समझ में आ गए क्या क्या फिल्टर्स अवेलेबल है लिंक्डइन के पास? इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेटा फिल्टर्स, मेटा से काफी डिफरेंट है फिल्टर यहाँ पे, यस सर। राइट? कोई यहाँ पे ऐसा फिल्टर है क्या जो लोगों का लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा है, लोगों के जेनरिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, जैसे ट्रैवलिंग, फूड, ऐसा कुछ है? नहीं सर। नहीं, दिस टोटली ऑन अ B2B क्लीन ऑडियंस है यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली लिंक्डइन इज लिटिल कॉस्टलियर एंड लिंक्डइन इज लिटिल इजी भी एज वेल, राइट? बन गया हमारा ऑडियंस, हमने टारगेट कर लिया, सही ऑडियंस है अभी हमारे पास, यस यस नो, सर। राइट? देन वी कैन सेव आवर ऑडियंस, हम हमारा ऑडियंस सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं नाम देता हूँ CSS हेड्स, ऐसा मैं नाम देके रखता हूँ, जो भी मुझे नाम समझ में आए। एक्सप्लेनेशन अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, एंड सेव। मेरी ऑडियंस सेव हो गई, गुड टू गो। नाउ आई हैव सेव्ड माई ऑडियंस, एंड देन व्हाट आर द एड फॉर्मेट्स अवेलेबल? यहाँ पे कौन से एड फॉर्मेट्स है जिससे आप एड रन कर सकते हो? जो हमको पता है, सिंगल इमेज, कराउजल, वीडियो। उसके बाद यहाँ पे खाली टेक्स्ट ऐड भी रन कर सकते हो, अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, खाली टेक्स्ट ऐड भी रन कर सकते हो। स्पॉटलाइट एडवर्टाइजमेंट इज देयर। स्पॉटलाइट एडवर्टाइजमेंट जो स्पॉटलाइट फॉर्मेट में दिखता है, दिस कॉल्ड एज स्पॉटलाइट। यहाँ पे जो दिखता है एडवर्टाइजमेंट, विच इज कॉल्ड एज स्पॉटलाइट एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो लिंक्डइन के पास काफी सारे फॉर्मेट्स है एडवर्टाइजमेंट के। मैसेज एडवर्टाइजमेंट जो सीधा लोगों के मैसेज बॉक्स में जाता है। कन्वर्सेशन एडवर्टाइजमेंट जो ऑटोमेटिक लोगों के साथ कन्वर्सेशन करता है। अगर इवेंट है तो इवेंट, अगर आपके एडवर्टाइजमेंट का डॉक्यूमेंट है, कोई मतलब आर्टिकल है बहुत बड़ा, तो वो भी आप एड फॉर्मेट में रन कर सकते हो। जैसे मल्टीपल एड फॉर्मेट्स अवेलेबल इनसाइड द लिंक्डइन, जो आपकी काम की है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी के लिए हमने एक सिंगल इमेज बनाया है, तो लेट्स पिक अप द सिंगल इमेज एज अ एड फॉर्मेट। URL ट्रैकिंग नो नीड टू ऐड फॉर नाउ। प्लेसमेंट्स, आपके एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाने वाली है, वेयर एडवर्टाइजमेंट विल गो। फर्स्ट, लिंक्डइन, यू कैन नॉट रिमूव द लिंक्डइन, लिंक्डइन पे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट जाने ही वाली है। यू कैन रिमूव द ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क मतलब क्या है? लिंक्डइन यहाँ पे लिखा है, ऑडियंस नेटवर्क इज अ थर्ड पार्टी पब्लिशर्स। लिंक्डइन के बाहर आपके एडवर्टाइजमेंट जाने वाली है, तो लिंक्डइन हमको यहाँ पे बता देता है कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी ऑडियंस है, आप इसके ऊपर जाना चाहते हो जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिमूव दैम। मेटा नहीं बताता है हमको, मेटा ये हाइड करके रखता है। लिंक्डइन का ऐसा पॉलिसी नहीं है, लिंक्डइन हमको बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है, बिकॉज लिंक्डइन को पता है कि मेटा पे जो बिजनेसेस ऐड रन करते हैं वो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट लिंक्डइन पे जो बिजनेसेस आते हैं वो B2B है, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन मार्केटिंग, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन बिजनेस एज वेल। बिकॉज यहाँ पे आने वाला बिजनेस काफी डिटेल में काम करता है, इसीलिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पे क्या है, ऑडियंस नेटवर्क मतलब थर्ड पार्टी साइट्स। इफ यू वांट टू गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन रिमूव दैम। तो हम थर्ड पार्टी साइट को रिमूव कर देंगे, बिकॉज मेरा ऑडियंस जो मैंने टारगेट किया हुआ है इनफली लिंक्डइन पे पर अवेलेबल है, ये लिंक्डइन का ही ऑडियंस है, मुझे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ से निकाल दिया। एंड सेकेंड एडवांटेज ऑफ रिमूविंग थर्ड पार्टी ऑडियंस, एक्यूरेसी बना रहेगा। लिंक्डइन पे टारगेट करूंगा तो मेरा एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट जाएगा, किसी बाहर के ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। गॉट इट? देन बजट पार्ट, जैसे मैंने ऑडियंस डिसाइड किया, प्लेटफॉर्म या प्लेसमेंट डिसाइड कर दिया, नेक्स्ट इज अ बजट। यहाँ पर भी मैं मेरा डेली बजट सेट कर सकता हूँ कि कितना मेरा मिनिमम डेली बजट रहेगा, उस हिसाब से मैं मेरे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक डेली बजट ऐड करके देखते हैं। जितना मुझे पता था कि मेटा का तो 100 रुपये है, मैं ऐड करके देखता हूँ क्या होता है। ओके, कितना बता रहा है मिनिमम बजट? 500 राइट, सो इट इज कॉस्टलियर देन फेसबुक। सर। यस, इट्स 5x कॉस्टलियर देन, मतलब 5x ज्यादा महंगा है, 5 पट महंगा है यहाँ पे। क्यों है, क्या लगता है आपको, वाई लाइक दैट? एज अ मार्केटर हमारे पास तो दो ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए है, एक मेटा और दूसरा लिंक्डइन, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर से ये दोनों। तो एक इतना सस्ता है, एक इतना महंगा क्यों है? सर ये एक्यूरेट पेपर के पास जाएगा ओके, या चांसेस ज्यादा है? ओके, और क्या रीजन हो सकता है? B2B है सर इसके लिए। फर्स्ट, इट्स B2B, यहाँ पे आने वाले बिजनेसेस है, उनका अलग बजट होता है, उनका अलग बिजनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटा पे कोई शूज बेच रहा है, एग्जांपल के साथ चलता है, ई कॉमर्स शूज बेच रहा है, तो उसका प्राइस ऑफ
रिटर्न मनी इज वेरी स्लो। मतलब 100,000 200,000 शूज बेचने के बाद उसको आता है। सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, राइट? तो बजट अलग अलग रन करते हैं दोनों, B2C वर्सेस B2B के, इसलिए भी थोड़ा महंगा है। एंड प्लस वेरी बिग इम्पैक्ट ऑफ वाई इट्स कॉस्टली, बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस बहुत डिटेल में है, ऑडियंस बहुत एक्यूरेट है। इसीलिए दो रीजन कैसे लिंक्डइन इज अ लिटिल व्हाट इज कॉस्टलियर देन मेटा। वी हैव एडेड द बजट कि 500 रुपये मिनिमम कॉस्ट रन करेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप जा रहे हो, मिनिमम 500 रुपये के साथ ही चलो, डोंट ऐड मच। कभी कभी आपको मिनिमम कॉस्ट 1500 भी बता सकता है, अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस के, आपके बिजनेस के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करके आपको मिनिमम कॉस्ट 1500 भी बता सकता है। जितना भी आपके लिए मिनिमम कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, उतने मिनिमम कॉस्ट के साथ आप पहले एडवर्टाइजमेंट रन करो, अंडरस्टैंड करो कि एडवर्टाइजमेंट कितना परफॉर्मेंस लेके आ रही है, देन यू थिंक टू इंक्रीज द बजट, बट फॉर नाउ विल गो विद द मिनिमम वन। ओके, देन वी कैन ऐड स्टार्ट एंड एंड डेट, कब से कब तक मुझे एडवर्टाइजमेंट रन करना है। दिस इज अ कॉमन फिल्टर, सभी जगह पे ये कॉमन फिल्टर अवेलेबल होता है। 1 दिन के लिए करो, 10 दिन के लिए करो, आप अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को ऐड कर सकते हो। Then goal of your advertisement, why you are paying money, because you want people to click and land your page, आपके पेज के ऊपर लैंड करे। सो लैंडिंग पेज क्लिक्स इज योर गोल, पीपल विल क्लिक एंड लैंड बिकॉज ट्रैफिक, उसके लिए आप अपने एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, विजिट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, दैट इज योर गोल। एंड हाउ मच यू वांट, मैक्सिमम डिलीवरी, जितना हो सकता है उतने पॉसिबली लोग क्लिक करें और मेरी वेबसाइट पे जाए, दैट इज व्हाट माय गोल फॉर एडवर्टाइजमेंट इज। कौन जाएगा? जो भी मेरा टारगेट ऑडियंस है वो मेरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके जाने वाले हैं। सो यू नीड नॉट टू चूज एनीथिंग, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे लिए सेटिंग्स आ गए, बिकॉज हमने वही ऑप्शन चूज किया था ऑब्जेक्टिव के अंदर। बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारा मैक्सिमम डिलीवरी ही होना चाहिए। कॉस्ट कैप थोड़ा सा बाद में उसको यूज करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए क्यों नहीं चाहिए उसका डिस्कस बाद में करते हैं। बट फॉर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट मिनिमम बजट है मेरा, मैक्सिमम डिलीवरी ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाने चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। सो दिस इज व्हाट इज अ एंटायर सेटिंग ऑफ योर कैंपेन अवेलेबल इन साइड द लिंक्डइन। एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमने कैंपेन का नाम दिया, देन वी हैव एक्सप्लोर द ऑडियंस। ऑडियंस यहाँ पे काफी डिटेल होता है, ये इस पर्टिकुलर सेटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमने किया, हमारा कैंपेन का 50% सेटिंग डन। देन वी हैव डिसाइडेड कि कौन सी फॉर्मेट की एड रन करनी है, वीडियो है, इमेज है, वी हैव सिलेक्टेड दैट वन। देन प्लेसमेंट, कौन सी प्लेसमेंट के ऊपर एड रन करनी है। वी हैव रिमूव्ड ऑडियंस नेटवर्क बिकॉज थोड़ा अनरिलेवेंट ऑडियंस हो सकता है, एक्यूरेसी कम हो सकती है इसीलिए। और मुझे पता है कि लिंक्डइन के ऊपर मेरा इनफ ऑडियंस अवेलेबल है, देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स आर कस्टमर सपोर्ट इन ऑन लिंक्डइन, तो मुझे जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की, इसलिए हमने रिमूव कर दिया। देन वी हैव एडेड द बजट, जो भी मेरा मिनिमम बजट है मैंने ऐड कर दिया। स्टार्ट एंड एंड डेट जो मुझे चाहिए वो मैंने ऐड कर दिया। एंड देन आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। अभी मैं मेरी एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आपके एडवर्टाइजमेंट का क्रिएशन, एड क्रिएशन। हियर यू विल क्रिएट योर एडवर्टाइजमेंट। आपने एड सेटिंग कर लिए, आपने जो भी सेटिंग्स करने थे ऑडियंस रिलेटेड, आपके बजट रिलेटेड, शेड्यूल रिलेटेड, वो कर दिए। नाउ इन अ थर्ड स्टेप यू आर क्रिएटिंग योर एडवर्टाइजमेंट। आप अपने ऐड को बनाइए। लेट्स क्रिएट अ न्यू ऐड। ऐड क्रिएट करने के लिए पहले ऐड को नाम देते, मैं यहाँ पे देता हूँ AI चैटबॉट ऐड, समथिंग लाइक दैट। Okay. Now destination, where people will land if they click on your advertisement. I'll add PIDM's website. And then introductory text. अगर आपके पास कुछ introductory text है तो ऐड करो। Have we written anything? हमने कुछ कैप्शन लिखा था क्या? नो वी डोंट हैव एनी कैप्शन, मैं बस ये वाला यूज करता हूँ अभी के लिए। ओके, आप अच्छा सा कुछ कैप्शन लिख देना। देन इमेज, अपलोड योर इमेज। वी हैव क्रिएटेड इमेज, राइट? Add to library. New image. Yeah, visible, right? And select visible. My image is visible. Then headline of my business, I'm going with the same one. You can write multiple headlines. Description, I have description, हमने कुछ लिख के रखा है उसको यूज कर रहा हूँ। Okay.
copy. Let's paste it over here. एंड कॉल टू एक्शन, जो कॉल टू एक्शन आपके काम का हो सकता है आप ऐड कर सकते हो. फॉर हियर मे बी रिक्वेस्ट अ डेमो, मे बी रिक्वेस्ट अ डेमो कैन बी यूजफुल कि चेक करना है मुझे कैसा काम करता है. नाउ यू कैन सी योर एड प्रोफाइल, आपका जो भी बिजनेस है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. टैग ऑफ प्रमोटेड, योर caption, primary text, your poster of advertisement and headings, and the button of your ad will reflect it over here. Got it? Once you see everything is fine, ये बन गया, then you can save your ad. आपकी ad यहाँ पे reflect हो जाएगी. And you want to check the preview of your advertisement की advertisement कैसा दिख रहा है LinkedIn के ऊपर. You can see preview of show in a feed. इस पे क्लिक करोगे आप अपने एडवर्टाइजमेंट का प्रीव्यू देख पाओगे कि लुक दिस इज व्हाट योर एडवर्टाइजमेंट इज लुकिंग. इस तरह से आपका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है. पोस्टर इज देयर, टेक्स्ट इज देयर, डेमो बटन इज देयर. यू कैन क्लिक ऑन द डेमो एंड कैन सी कि आप वेबसाइट पे जंप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तो इस हिसाब से आप अपनी एड की प्रीव्यू यहाँ पे देख पाते हो. वंस यू डन विद द प्रीव्यू, प्रीव्यू के बाद अगर आपके कुछ चेंजेस है वो आपको करना है, आप एडिट करके चेंजेस कर सकते हो. वंस चेंजेस इज डन, एवरीथिंग इज डन, यू कैन सेव एंड एग्जिट. आप सेव एंड एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर आपका कैंपेन बन जाएगा. लास्ट प्रोसेस इज व्हाट कि आप अपने कैंपेन को लाइव करते हो. अभी के लिए वो नहीं करके देखना है, आप अपना कैंपेन लाइव करते हो, लाइव हो जाते हैं, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं. प्रैक्टिस के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप अपने कैंपेन को बनाते हो एंड एग्जिट कर देते हो. देन यू कैन सी कि आपने जो भी कैंपेन बनाया है उसको फिर से आपको एडिट करना है. एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन गो एंड डू इट. एडिट ऑप्शंस, यहाँ पे सारी एडिट के ऑप्शंस है. एडिट कर सकते हो, पेमेंट ऐड कर सकते हो एंड फिर से उसको लॉन्च कर सकते हो. वी डोंट वांट टू डू दैट, जस्ट सेव एंड एग्जिट. आपका कैंपेन सेव हो जाएगा. इस हिसाब से हम लिंक्डइन के ऊपर कैंपेन बना सकते हैं. क्या लगता है आपको, लिंक्डइन मेटा से इजी है कैंपेन बनाने में, सेटिंग्स करने में, नहीं सर, या टफ है? क्यों टफ है मेटा से टफ सेटिंग? तो नहीं है, लेकिन सर इसका ऑडियंस बहुत चूज करना पड़ता है। ऑब्वियसली ऑडियंस दोनों जगह पे चूज करना पड़ता है. दोनों जगह पे गलत ऑडियंस हो गया पैसा बर्बाद, राइट? यहाँ पे यू हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस. B2C बिजनेस हमको पता है. अगर हम मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो मोबाइल के बारे में पता है, बिकॉज हम उसको यूज करते हैं. B2B के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, रीड करना पड़ता है. रैंडम तो नहीं कर सकते. दैट इज अ मार्केटिंग, वो ही तो करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है आपको, राइट? सेटिंग वाइज मुझे लगता है मेटा से बहुत इजी है लिंक्डइन. बहुत कम सेटिंग्स अवेलेबल है, इजी टू डू इट कर सकते हैं. गॉट इट? सो यस टास्क सर। बहुत क्लियर है हमारे लिए आज का कि हम अपने बिजनेस के लिए एक एडवर्टाइजमेंट करके देखेंगे. अवेयरनेस हो या ट्रैफिक हो, इसमें से दोनों में से एक कोई करके देखो. तो टुमारो वी कैन सी न्यूअर एडवर्टाइजमेंट, लीड्स देख सकते हैं या कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं. बट यू कैन चेक ट्रैफिक और अवेयरनेस. अपने अपने बिजनेस का ट्रैफिक और अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट आपको करके देखना है. कर सकते हो? यस सर। यस, गुड. सो वंस यू डन, देन आप अपने स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड कर सकते हो, या आपको दिखाना है वंस यू लॉग इन यू कैन शो मी योर एडवर्टाइजमेंट. टुमारो आई एम गोइंग टू सी योर एवरी एडवर्टाइजमेंट. तो आपके एडवर्टाइजमेंट में ही आपका एड लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसा आपने एड लॉजिक बनाया है. गॉट इट? कल सब दिखा पाएंगे एक एडवर्टाइजमेंट अपने अपने बिजनेस का. यस, नो? यस सर। यस, वेरी गुड. एनी डाउट्स ऑन फर्स्ट एड? नहीं सर, नहीं. वो एक बार फिर से बता दीजिए ना, वो कैसे जाना है टूल्स में। शो मी योर लिंक्डइन. सर मैं अभी, एक मिनट। हमारे इसमें करके देते सीधा. What is this? This is what, tablet? हाँ सर, टैबलेट है। You have to go back and use laptop. ऐप वर्जन है ये, इसमें नहीं काम करने वाला तुम्हारा. ओके। अदरवाइज गो ऑन गूगल. गूगल पे जाओ, जस्ट ओपन अ गूगल एंड सर्च लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर. एक एक मिनट सर। या
सर्च लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर। ये बस मोबाइल वर्जन के लिए, बिकॉज टैबलेट का लिंक्डइन का वर्जन है जो मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन है, उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आएगा, लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर। हाँ, तो ये वाला सर मैनेजर, मैनेजर। राइट, ओपन इट, ट्राई करना। राइट, ओके। डन। इसको सीधा यूज ओके। करो ठीक सिंस टैब, राइट। दोज हु आर यूजिंग लैपटॉप बिग स्क्रीन, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सीधा वहां से भी जा सकते हैं। ओके, है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो एवरीबडी शुड ट्राई। सो टुमारो आई एम गोइंग टू सी एवरीबडीज एडवर्टाइजमेंट। ओके, राइट, देख सकता हूँ सबके एडवर्टाइजमेंट। हाँ सर। यस, ठीक है, देन गाइस विल मीट टुमारो बैक देन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Yep.